नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सीधा आपको असम लिए चलते हैं, जहां पर देखिए सुखोई से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरते हुए तस्वीरें आपके सामने हमने रखी। सुखोई 30 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, असम के तेजपुर की तस्वीर है, जहां राष्ट्रपति की ये उड़ान सुखोई 30 से आप इस वक्त लाइव इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्षण और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, और इस वक्त ये ना केवल देश के लिए देखिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गौरव का पल है जब सुखोई विमान से उड़ान भरती हुई एक महिला राष्ट्रपति आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सुखोई 30 से इस वक्त उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हैं असम के तेजपुर से और लाइव तस्वीरें इस वक्त की हमने आपके सामने रखी हैं। सुखोई विमान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विमान भरती हुई, उड़ान भरती हुई विमान के जरिए नजर आ रही हूं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत गौरवशाली हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो कि एक बहुत ही गरीब तबका था। अपनी जिंदगी भर उन्होंने संघर्षों को झेला, और जब आज ये तस्वीरें हमारे सामने आई, जब सुखोई 30 में बैठकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरती हैं, तो देश की ताकत का पता लगता है। देश की महिला ताकत के साथ साथ देश इस वक्त सैन्य शक्ति के रूप में कितना मजबूत होकर उभरा है, उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी सामने आती है। और वही तस्वीरें आप इस वक्त असम के तेजपुर से देख रहे हैं। सुखोई 30 से उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चंद यादव जी, राज्य मंत्री। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें आप इस वक्त की देख रहे हैं। ये बहुत ही देखिए शक्तिशाली एक विमान होता है सुखोई 30, और इसी के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। देश की सैन्य शक्ति के रूप में हम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिलती है। जब देश अब खुद से देखिए निर्माण करने लगा है, और ऐसे में जब सुखोई 30 की तस्वीरें सामने आती हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसमें सवार होती हैं, उससे उड़ान भरती हैं, तो तस्वीरें और ज्यादा खास हो जाती हैं। ये लाइव तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं असम के तेजपुर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिन विमानों के जरिए हमने ये समझा है कि देश की सेना की ताकत कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। और अब जब सुखोई 30 में राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और उड़ान भर रही हैं सुखोई 30 से, तो ये तस्वीरें और ज्यादा खास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। असम के तेजपुर से आप ये तस्वीरें लाइव सीधे देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, और देखिए अभी सीधे ये जो विमान है ये आपको उड़ान भरता नजर आएगा। सुखोई 30 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बैठी हुई हैं, और आभास आप करिए यहाँ पर जब देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें आपने देखा था कि किस तरीके से वो राष्ट्रपति के पद पर जब विराजमान हुई थी तो पूरे देश में खुशी की लहर थी। हर एक व्यक्ति यही कह रहा था कि ये पल गौरव का है, ये पल ताकत का है, ये पल महिला सशक्तिकरण का है। और जब वही कुछ ऐसी तस्वीरें एक बार फिर सामने आती हैं, सुखोई 30 विमान में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठती हैं, तो तस्वीरें कितनी ज्यादा खास हो जाती हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, हाथ हैंडशेक करती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देखिए पूरे कॉस्ट्यूम में वो किस तरीके से देखिए सुखोई 30 में बैठती हैं, और उन्हें पूरे तरीके से देखिए गाइड किया जाता है कि किस तरीके से उन्हें बैठना है और कैसे ये उड़ान भरी जाएगी आगे। ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हमने आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक तस्वीर में आप देखिए, ये उस वक्त की है जब उन्हें बिठाया गया सुखोई 30 में, और पूरे कॉस्ट्यूम के साथ वो देखिए वो यहाँ पर बैठी हैं, और पूरा उन्हें असिस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है उन्हें पहले बताया गया। सुखोई 30 के बारे में पूरी जानकारी उनको दी गई, और उसके बाद देखिए जब वो यहाँ पर बैठ जाती हैं सुखोई 30 में, और उसके बाद जब उड़ान भरती हैं राष्ट्रपति सुखोई 30 से ही, उसकी तस्वीरें भी दूसरी तरफ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये दो विंडो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं असम के तेजपुर से जो सामने आई हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भरती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए देश की सैन्य शक्ति और देश की महिला शक्ति को। ये दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, क्योंकि एक देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी सैन्य ताकत क्या है, उसकी महिला ताकत क्या है। और ये दोनों ही तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हमारा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है। ये दो तस्वीरें सबूत हैं इस बात का कि महिलाएं
किसी भी क्षण में पीछे नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं पीछे हो। और इसी तस्वीरों के जरिए आप ये भी समझिए कि देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो अपने पूरे जीवन को, जिन्होंने संघर्षों के साथ झेला, अपनी छोटी सी उम्र से लेकर अब तक के पूरे करियर में उतार चढ़ाव और पारिवारिक निजी जीवन में जिस तरीके से उन्होंने तमाम उतार चढ़ावों को देखा, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से वो एक मजबूत शक्ति के रूप में हम सबके सामने आई हैं, ये वही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए एयरफोर्स स्टेशन और यहीं से ऊपर जाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडियन एयरफोर्स का ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है ये। उसके बाद सभी से हैंडशेक करती हैं, अभिवादन स्वीकार करती हैं सभी का, और उसके बाद देखिए सुखोई 30 में विराजमान होती हैं। उसके बाद इसी सुखोई 30 से वो उड़ान भरती हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा खास हैं। एक तो खास इस मायने में है कि देश की जो ताकत है, सेना की जो ताकत है, वो कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, उसको समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। और दूसरी तस्वीर इसलिए काफी है क्योंकि ये देश की महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और देश की बेटियां देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए आप जो ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको ये देश की बेटियां नजर आ रही हैं। 3 देश की बेटियां जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को असिस्ट करती हैं कि किस तरीके से उन्हें बताती हैं, सुखोई 30 में उन्हें बैठाती हैं, उसके बाद वो सुखोई 30 से जब उड़ान भरती हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखी, जिसके जरिए आप खुद ये महसूस कीजिए कि इस वक्त देश किन ऊंचाइयों को छू रहा है। ये देखिए यहाँ से सुखोई 30 से उड़ान भरती हुई, और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है ये, और रनवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त ये जो विमान है सुखोई 30, ये अभी रनवे पर है, और उसके बाद जब ये उड़ान भरेगा, लाइव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। और सुखोई 30 ये विमान है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और ये विमान बहुत ज़्यादा तकनीकों से लैस है, बहुत ही ज़्यादा तकनीकशाली ये विमान है। और अब ये देखिए रनवे पर दौड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे उड़ान भरता हुआ, और यही वो विमान है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं। एक बार फिर से ये 2 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे प्रकरण को समझिए। असम के तेजपुर में राष्ट्रपति जब देखिए एयरफोर्स स्टेशन से यहाँ से ऊपर जाते हुए, और अब विमान में आपको नजर आएंगी, बैठेंगी वो, उसके बाद उन्हें जिस तरीके से असिस्ट किया जाता है, अभिवादन करती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जैसे देखिए यहाँ पर पहुंचती हैं, अभी इस तस्वीर में आप देखेंगे, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद आगे बढ़ती हैं वो, और सुखोई 30 में वो बैठती हैं। साथ में उनकी टीम है जो उन्हें पूरी तरीके से गाइड कर रही है, और इसी सुखोई 30 में बैठकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे आपको उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। देश की सेना की ताकत के साथ साथ देश की बेटियों का जज्बा, जुनून, उनकी ताकत की भी तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान किन ऊंचाइयों को छू रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और विकास के नए आयाम हर रोज स्थापित कर रहा है। देखिए ये रनवे पर दौड़ता हुआ, और ये देखिए उड़ान भरता हुआ सुखोई 30 ये विमान, और इसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं, और ये उड़ान भरती हुई तस्वीरें आपने देखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 से उड़ान भरी है। ये तस्वीर आप देखकर समझिए कि इसकी जो स्पीड है पर किलोमीटर आवर वो कितनी ज्यादा होगी। ये आप इस तस्वीर के जरिए ही समझ सकते हैं कि इस विमान की स्पीड, तकनीक कितनी ज्यादा आधुनिक है। ये आपने जैसे ये उड़ान भरी इस विमान ने, आपने समझा होगा, महसूस किया होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। ये सुखोई 30 विमान जो देखिए ऊंचाई को छू रहा है, उड़ रहा है, और अभी आंखों से ओझल होता हुआ, क्योंकि अब ये पूरा ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने देखी। हालांकि विमान आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत दूर ये हवा में इस वक्त जा चुका है, और तीनों सेनाओं की कमांडर देखिए इस सुखोई 30 में है। और ये महत्वपूर्ण क्षण देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ इस वक्त तीनों सेनाओं के कमांडर इसी विमान के अंदर मौजूद हैं, उड़ान भर रहे हैं। तकनीकों से लैस ये विमान, आधुनिक
तकनीकों से लैस ये विमान इस बात को बताता है कि अब देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, न केवल तकनीक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, बल्कि जो महिला ताकत की हम बात करते हैं उस बात को भी आप समझिए, महसूस कीजिए कि देश इस वक्त किस कदर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तब की तस्वीर है जब वो देखिए सुखोई 30 में बैठती हैं और उसके बाद वो सभी को अभिवादन करती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं और सुखोई 30 से वो उड़ान भरती हैं। साथ में उनके तीनों सेनाओं के कमांडर मौजूद हैं। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने देखी हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 से उड़ान भरती हुई, तमाम वो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ेंगे। भाजपा का मतदाता सम्मेलन जन संवाद शुरू हो चुका है और कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोगों से इस वक्त संवाद कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस बार प्रचंड बहुमत से सभी नगरपालिका और नगरपालिका परिषद में और स्थानीय निकाय के मेयर के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हम सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से सभी स्थानीय निकाय सीटों पर, मेयर में, नगरपालिका में और नगर पंचायत में चुनाव जीतेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं जिस ढंग से जन समर्थन आम जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों की बहुत बुरी हालत है। जनता सपा की गुंडई से ऊब चुकी है, अराजकता से ऊब चुकी है, अभी भूली नहीं है जनता समाजवादी पार्टी की अराजकता को। कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। वृद्ध और बीमार लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचने के लिए कहा है। यदि जाना ही है तो कृपया मास्क लगा करके जाए। तो देखिए, आपने तस्वीरें, ये कानपुर की तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। मतदाता सम्मेलन जन संवाद है ये, और इसी को लेकर संबोधित करते हुए, मीडिया से बात करते हुए आपको ब्रजेश पाठक नजर आए हैं। दरअसल निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे में निकाय चुनाव से पहले ये जो सम्मेलन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसी को लेकर संबोधन ब्रजेश पाठक का आपने सुना। और पूरे तरीके से ताकत झोंक रही है भाजपा इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, नगर निकाय चुनाव में भाजपा अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहती है और इसी को लेकर आगरा में आज प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें मंत्री धर्मवीर प्रजापति, पूर्व सांसद राम नारायण साहू मतदाताओं से संवाद करेंगे। और इसी पर हम आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करे, इसलिए पार्टी संगठन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और यही वजह है कि सभी नगर निगमों में प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और राम नारायण साहू जो एक्स एमपी हैं और तैलिक साहू समाज से आते हैं, उनको इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाया गया है। और इन दोनों समाजों से आने वाले जो प्रभावी लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल, जो ओपिनियन मेकर हैं, उनको बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 17 जो नगर निगम हैं वहाँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग समाज के कार्यक्रम इस सम्मेलन के जरिए लगातार देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से पार्टी तैयारी कर चुकी है। पिछले बार 2 नगर निगम उनके हाथ से फिसल गए थे, जिसमें मेरठ और अलीगढ़ था, लेकिन इस बार पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की योजना है। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहे, इसके लिए भी बीजेपी जो संगठन है पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है। प्रभावी मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम आगरा के एक निजी होटल में आयोजित हो रहा है, जिसमें 2 बड़े नेता जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो प्रभावी मतदाता हैं, उनको एड्रेस करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो कानपुर में भाजपा का मतदाता सम्मेलन जन संवाद, और इसी के जरिए कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, संवाद चल रहा है और
किस तरीके से निकाय चुनाव में जीत हासिल की जाए और बम्पर जीत हासिल की जाए, सभी लोगों का, सभी वर्गों का सहयोग मिल पाए भाजपा को, इसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुटी हुई है और पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई नजर भी आ रही है। ये मतदाता सम्मेलन जनसंवाद की शुरुआत की है भाजपा ने और इसी के जरिए कई बड़े चेहरों को इसमें जोड़ा गया है और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कि किस तरीके से उनके भरोसे को हम जीत पाएं और भाजपा किस तरीके से अगर जीतती है तो उनके लिए काम करेगी, आश्वासन देना, ये तमाम तरह के कार्य हैं जो इस भाजपा की तरफ से जो मतदाता सम्मेलन जनसंवाद की शुरुआत हुई है उसके जरिए किए जाएंगे। तो पूरी ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हुई है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि जो भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद है उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इसके बाद देखिए केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम इसमें जुड़ेंगे, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसका हिस्सा होंगे, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री हैं, भानु प्रताप वर्मा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका हिस्सा होंगे, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जो कि राज्य मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इनके अलावा देखिए मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ राम नारायण साहू जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और ये कार्यक्रम कहां पर होगा? झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद और आगरा में ये कार्यक्रम होगा। तो तमाम बड़े चेहरे हमने आपको बताए जो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इनके अलावा संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं उन्हें भी जोड़ा गया है, राम नारायण साहू को। इनके अलावा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम भी इसमें जोड़ा गया है। कुल मिलाकर झांसी, गोरखपुर, फिरोजाबाद, आगरा में यह कार्यक्रम होना है और भाजपा की पूरी कोशिश यही रहेगी कि लोगों का भरोसा जीत पाए और जीत हासिल कर पाए। और इसी वजह से भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और कई अलग अलग शहरों में यह कार्यक्रम होना है जिसमें बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं। भोजपुरी अभिनेता समर सिंह को आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें वाराणसी लाया गया और इसी पर एबीपी गंगा संवाददाता की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। समर सिंह वाराणसी पहुंच चुका है और वाराणसी के पुलिस लाइन में हम मौजूद हैं जहां पर समर सिंह को रखा गया है। ये बिल्डिंग है जहां पर समर सिंह को रखा गया है। रात में करीब 3 बजे समर सिंह वाराणसी पहुंचा, जिस दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तमाम तरह के सबूत खंगालने का प्रयास पुलिस द्वारा किया गया। समर सिंह से उनकी मोबाइल देखी गई क्योंकि मां लगातार ये आरोप लगा रही थी आकांक्षा दुबे की समर सिंह आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करता था और वीडियो के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करता था। लिहाजा पुलिस ने मोबाइल खंगालने का काम किया है। इसके साथ ही जो जानकारी मिल रही है, चूंकि आज सेकेंड सैटरडे है लिहाजा कोर्ट बंद है, लेकिन आज समर सिंह को स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। दोपहर 1 बजे के बाद समर सिंह की पेशी होगी और जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट द्वारा उन्हें जेल भेजा जाएगा और सोमवार को फिर से सीजीएम के कोर्ट में समर सिंह को पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर पुलिस लाइन में किए गए हैं, फोर्स लगाई गई हैं ताकि समर सिंह को अंदर रखा गया है। उसकी रखवाली के लिए देख सकते हैं किस तरह से फोर्स लगाई गई हैं। तो फिलहाल समर सिंह इस बिल्डिंग में मौजूद है और रात में करीब 3 बजे समर सिंह को वाराणसी के पुलिस लाइन में लाया गया है। 1 बजे के बाद समर सिंह की स्पेशल रिमांड कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद चूंकि पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से मांग करेगी, लेकिन आज सेकेंड सैटरडे है लिहाजा समर सिंह को जेल भेजा जाएगा और सोमवार को फिर से सीजीएम के न्यायालय में पेश किया जाएगा समर सिंह को, जहां पर पुलिस समर सिंह को रिमांड पर लेने की कोर्ट से मांग करेगी। कैमरा विशेष का नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अमरोहा में एक युवक की पिटाई की गई, युवक पर युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी युवक के 2 साथी मौके से फरार हो गए। लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। गजरोला थाना क्षेत्र के तिगरी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती से छेड़छाड़ करते हुए लोगों ने पकड़ा और एक युवक की जमकर पिटाई की। मामला अमरोहा का है और 2 साथी हालांकि मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन एक युवक जो लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया और फिर उसे जमकर पीटा। उसने छेड़ी तेरे साथ के ना, क्यों छेड़ी उसने लड़की? तो आरोपी युवक के 2 साथी मौके से फरार। लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। आगरा में बदलते मौसम के साथ ही बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। डायरिया से पीड़ित 80 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों के खान पीन में बदलाव की वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। SM जैन मेडिकल कॉलेज में बाल रोग में 100 बेड्स हैं, जिनमें 80 बेड्स फुल हैं। ये केसेस से भी इन कारण है कि लोगों ने इन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया है और उनके कारण उनमें दिक्कत आ रही है।
अभी हमारी टीम कुछ इस्लाम नगर के क्षेत्रों में गई थी, वहाँ पे भी लोगों ने बिल्कुल अपनी जांच नहीं कराई। तो स्वास्थ्य विभाग उन्हीं की मदद कर सकता है जो अपनी मदद खुद करना चाहें। जहाँ पे हमारी आवश्यकता है आप हमारा सहयोग लें, हमें सहयोग दें और इन सारी संक्रमित जनित बीमारियों से आपको बता दें। और देखिए अमेठी में आवारा पशुओं का आतंक है। बीच सड़क पर आपस में दो सांड भिड़ गए। सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आवारा पशु सड़क पर कोहराम मचा रहे हैं अमेठी में। ये देखिए आसपास लोग मौजूद हैं, किसी को हानि भी हो सकती थी, लेकिन आवारा पशु किस तरीके से देखिए बीच राह पर, बीच सड़क पर कोहराम मचाते नजर आ रहे हैं। दो सांडों की लड़ाई की ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी इन 2 दिनों में गोरखपुर को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। और गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गौ सेवा केंद्र में गायों के बछड़ों को गुड़ खिलाया। इसके साथ ही सीएम योगी आज भूलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम 10 करोड़ 43 लाख की लागत से 3 एकड़ की जमीन पर बनेगा। इसी के साथ गीडा में पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाला देश का ये दूसरे नंबर का प्लांट होगा। ये देखिए तस्वीरें 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़ी योजनाओं की आज बौछार होने वाली है। गोरखपुर वासियों पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। और 11 की गणना में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।